सालों से कैद में बंद, लेकिन जब आजादी का दरवाजा खुले तो वो बाहर आने से इनकार कर दे। यही हुआ हजरत यूसुफ के साथ। जब मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ की ख्वाब की तबीर सुनी, उसने फौरन हुक्म दिया, उस शख्स को मेरे पास लाओ। दरवाजे खुलने वाले थे, लेकिन हजरत यूसुफ ने कहा, मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक सच सामने ना आ जाए। बादशाह और भी हैरान हो गया। उसने फौरन एक इंक्वायरी बिठाई और मिस्र की उन तमाम औरतों को बुलाया गया, वही औरतें जिनकी वजह से हजरत यूसुफ कैद तक पहुंचे थे। बादशाह ने पूछा, सच बताओ, यूसुफ के बारे में तुम क्या जानती हो? पूरा महल खामोश हो गया। उन औरतों के दरमियां एक औरत भी खड़ी थी। वो अजीज़े मिस्र की बीवी थी, जुलेखा। पूरे महल की नजरें अब उस पर टिक चुकी थी। जुलेखा के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। सालों पुराना राज अब उसके सीने में कैद नहीं रह सकता था। फिर उसने सर झुकाकर कहा, तुम सब पूछती थी कि मैंने यूसुफ के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर क्यों लगा दी। तो सुनो, ये वही दिन था जब मैंने तुम सबको दावत दी थी, तुम्हारे हाथ में फल और छुरियां दी थी और फिर यूसुफ को तुम्हारे सामने बुलाया था। जब तुमने यूसुफ को देखा तो तुम्हारी सांसें रुक गईं, नजरें जम गईं और बेख्तियारी में तुमने फल की जगह अपने ही हाथ काट लिए और तुम चिल्लाई थी, ये आम इंसान नहीं लगता, ये तो बहुत ही मुअज्जज मखलूक लगता है। उस दिन पूरे मिस्र को समझ आ गया कि यूसुफ का हुस्न सिर्फ चेहरे का नहीं था, बल्कि किरदार, सब्र और हाया का भी था। और इसी सच ने कैद में बंद एक नबी को मिस्र की तकदीर बदलने तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आखिर जुलेखा का अंजाम क्या हुआ? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स में यूसुफ जरूर लिखो।